structure of the bill and refer it to a standing committee. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pausha Khan. Next, Dr. Ajit Madhavrao Khopchade. धन्यवाद सभापति महोदय। ये स्वास्थ्य सुरक्षा में ही देश की सुरक्षा है, इसमें राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को विनम्र अपील करता हूं, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसको देखें, क्योंकि आगे चल के इस देश के सामने बहुत सारे खतरे आने वाले हैं। जैसे जैविक खतरा है, बहुत सारे बायोलॉजिकल थ्रेट्स है, एग्रो टेररिज्म जैसे अनेक सब विषय है। जैसे भारत की नेशनल बायो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, भारत का जो CBRN प्रिपेयर्डनेस है, जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेडीनेस तथा हमारा क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी नए वैज्ञानिक ढांचे का पुनर्संगठन करना जरूरी है। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी जो बिल है, ये एक सिर्फ वित्तीय पहल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय बायो डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक आधारभूत स्तंभ है। मैं माननीय सभापति जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जनरल जो हमारे थे पूर्व CDS ने एक बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म पर कहा था, बायोलॉजिकल वारफेयर विल बी द डिफाइनिंग असिमेट्रिक थ्रेट ऑफ द 21st सेंचुरी। उन्होंने नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर, जेनेटिक मैनिपुलेशन थ्रेट्स और पैथोजन बेस्ड डिस्ट्रप्शन टूल्स के जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए भारत को अर्ली वार्निंग सिस्टम, रैपिड रिस्पांस प्लेटफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बायो डिफेंस स्थापित करने की सलाह दी थी। विश्व स्वास्थ्य सभा जो WHO है, उसमें 55वें इसमें सदस्य सब देशों से आग्रह किया था WHO ने इंटेंशनल बायोलॉजिकल एजेंट को रिलीज करना और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी विद सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन के रूप में देखा जाए। यह स्पष्ट संकेत था, विश्व अब हेल्थ इंसिडेंट्स को न केवल चिकित्सा समस्या बल्कि जियोपॉलिटिकल डिस्टेबिलाइजेशन टूल्स के रूप में उसको देख रहा है। यह हमारा कर्तव्य है कि इसमें भारत पीछे न रहे। भारत जैसा उपमहाद्वीपीय देश, 140 करोड़ की जनसंख्या, 7 प्रमुख जलवायु क्षेत्र, उच्च डेंसिटी अर्बन कॉरिडोर्स, पोरस कॉरिडोर्स, हेट्रोजेनस हेल्थ केयर पेनिट्रेशन, इन सभी के कारण पैथोजन एम्प्लीफिकेशन, रैपिड ट्रांसमिशन पोटेंशियल और सर्विलेंस गैप्स के जोखिम अधिक है। हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से लेके अर्बन हेल्थ केयर सेंटर तक कई जगहों पर रियल टाइम बायो सर्विलेंस आज भी पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं है। माननीय सभापति जी, इसे अनदेखा करना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण होगा। माननीय सभापति जी, आज बायो थ्रेट केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहा है। दुनिया में एग्रो टेररिज्म एक वास्तविक खतरा बन गया है। एक कृत्रिम रूप से फैलाई गई व्हीट ब्लास्ट फंगस, लंपी स्किन वायरस जो वेरिएंट है, या एनी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप पैथोजन पूरे कृषि अर्थतंत्र को अस्थिर कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, देश हमारा कृषि प्रधान है। इंजीनियर्ड क्रॉप पैथोजन अगर छोड़ा जाए तो उसकी क्षमता फूड सप्लाई चेन कोलैप्स से लेकर रूरल इकोनॉमी शॉक वेव्स तक हो सकती है। यह विधेयक इस खतरे को गंभीरता से संबोधित करता है। यूपीए के वर्षों में भारत में न राष्ट्रीय बायो थ्रेट असेसमेंट ग्रिड था, न केवल डेडिकेटेड बायो डिफेंस बजट भी था, और न केवल उसके पास वन हेल्थ सर्विलेंस का प्लेटफॉर्म भी था। कांग्रेस सरकार में सरकारी स्वास्थ्य के वह GDP सिर्फ 1.15% तक सीमित था। ऐसी स्थिति में किसी भी हाई इम्पैक्ट बायोलॉजिकल थ्रेट का सामना करना उस समय बहुत कठिन था। लेकिन 2014 के बाद में भारत ने महामारी प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीन, R&D इकोसिस्टम, जीनोमिक सर्विलेंस, नेशन वाइड टेली हेल्थ फ्रेमवर्क, PM अभिम आर्किटेक्चर, BSL लैब नेटवर्क का जो विस्तार किया है, इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1.84 से ये GDP तक पहुंच गया है। यह वैज्ञानिक और वित्तीय दोनों दृष्टि से भारत में इसका ऐतिहासिक सुधार हुआ है। इसलिए हम सब ने मिलकर मोदी सरकार का अभिनंदन करना चाहिए कि इस प्रकार का सुधार, माननीय सभापति जी, ये मोदी सरकार की वजह से हुआ है, क्योंकि ये नया भारत है, ये रुकता नहीं और ये झुकता नहीं। ये मोदी सरकार देश की हर चुनौती को जीतता है। इसलिए माननीय सभापति जी, जैविक खतरे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नेचुरल पैथोजेंस है, एक्सीडेंटल लैबोरेटरी रिलीजेस है, इंटेंशनल इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल थ्रेट्स है। लेकिन भारत में इसके पहले व्यवस्था ही नहीं थी। दूसरे और तीसरे की तो कोई आशंका ही नहीं थी। 2014 के बाद स्वास्थ्य सेवा में क्रांति हुई
और इस विधेयक के माध्यम से आज ये वैज्ञानिक जो कमी है इसको दूर करने का अभी समय आ चुका है। नेशनल हेल्थ बायोसिक्योरिटी जो प्रिपेयर्डनेस है, ये अथॉरिटी जैसे वैज्ञानिक ढांचे को हमको सशक्त बनाना है। बायो सर्विलेंस ग्रिड है, पैथोजन अर्ली डिटेक्शन है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। मैं एमओडी, एमओएचएफ और एमओएआर, होम अफेयर्स, इनका सभी का एकीकृत करके इसमें इस विधेयक के माध्यम से एक परमानेंट कमांड स्ट्रक्चर भी होने वाला है। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह रही है, किसी भी हेल्थ इमरजेंसी में पहले फंड खोजे जाते थे, प्रतिक्रिया बाद में बनती थी। यह विधेयक नोटिफाइड एक्साइजेबल गुड्स पर एक डेडिकेटेड नेशनल सिक्योरिटी सेल स्थापित करता है, जिससे बफर फंड, सर्च कैपेसिटी एनहांसमेंट, वैक्सीन स्टॉक पाइल्स और जीनोमिक सीक्वेंसिंग कैपेबिलिटी और इसमें नेशनल इमरजेंसी मोबिलाइजेशन हमेशा उपलब्ध रहेंगे। यह मॉडल ग्लोबल का एक बेस्ट प्रैक्टिस रहने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिसेस यूएस में यूएस बायोशील्ड एक्ट है, यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है, इजराइल का बायो डिफेंस फंड है, इसके अनुरूप ये विधेयक है। यह बिल सिर्फ मानव के स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य और वन्य जीव रोग और कृषि रोग नियंत्रण तंत्र को भी वन हेल्थ डॉक्ट्रिन के अंतर्गत इसको जोड़ता है, क्योंकि किसी भी जैविक खतरे की शुरुआत मनुष्य, पशु या फसल किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। माननीय सभापति जी, जैसे मैंने बोला है कि ये बिल जो है ये देश हित के प्रति है। ये स्वास्थ्य सुरक्षा में जैसे देश की सुरक्षा है, इसमें राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। यह बिल साइंस ड्रिवन नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा है। मैं विपक्ष के माननीय सभी लोगों को अपील करता हूं कि आपने उल्टा इस बिल को विरोध न करते हुए इसका हम समर्थन करें, क्योंकि इस बिल को पारित करने से हम एक प्रिपेयर्ड इंडिया, एक रिसाइलेंट इंडिया, एक बायोसिक्योर इंडिया और टेक्नोलॉजी इक्विप्ड इंडिया बनाने के दिशा में हम एक निर्णायक कदम इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें हमारे विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों को भी पूछना चाहता हूं, न तुमने नींव रखी थी, न तुमने इमारतें बनाई थी, बस कागजों की आकस्मिक धूल उड़ाई थी। जब देश को स्थायी व्यवस्था की जरूरत थी, तब आप छोड़ गए वित्तीय रिक्तता लंबी और देश की तिजोरी भी आप खाली छोड़ के गए। भारत के लोगों ने तुमको बहुत मौके दिए, लेकिन अब मोदी सरकार के माध्यम से अब हमारे छक्के और चौके आप देखते रहो। मैं विपक्ष को बताता हूं कि हमने कैसे पारदर्शिता सुनिश्चित की है। पहले कागजों में ये छिपाते थे उत्पादन का लेखा जोखा, मशीन की गति से, यानी कि डीबीटी हुआ, ऑनलाइन हुआ, हमने उसे प्रत्यक्ष कर दिया। इंस्पेक्टर की पहले चलती थी मर्जी और मनमानी, लेकिन यहां हमने ऑडिट आधारित सत्यापन से नियम करके हमने दिखा दिया है कि हम है राष्ट्र के अभिमानी। मोदी सरकार का मैं अभिनंदन इसलिए करता हूं कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक हमारे भारत की व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ करने के सुधार में एक पहल है। सुरक्षा चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विपक्षी दलों को बोलना चाहता हूं कि हेल्थ में ही राष्ट्र की सुरक्षा आई है। हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा ये एक साथ जुड़े हुए हैं। एक दशक की नीति की उपेक्षा की गई, इसलिए इस विधेयक को लाना पड़ा, क्योंकि इसमें सभापति महोदय ये रक्षा पूंजी की आवश्यकता के लिए भी पूरे जमाने में कोई टिकाऊ कोष नहीं था। हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा अभी आधुनिक हो चुका है, हमारी रक्षा की तैयारी भी सुदृढ़ हो चुकी है। इस बिल के माध्यम से एक संतुलन आने वाला है और दीर्घकालिक राष्ट्रीय तैयारी को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। इसी को राष्ट्रीय हित के आधार पर देखते हुए सारे मैं विपक्षियों को बोलना चाहता हूं कि राष्ट्र हित के प्रति इस विधेयक का आप समर्थन करें, यही आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।